एक बार जो रस्सी पे चलते हैं, एक दुनिया का बहुत बड़ा ऐसा एक व्यक्ति जो ये एडवेंचर करता था और बड़ा दुस्साहसी व्यक्ति था। तो लगभग जो माउंट एवरेस्ट के लेवल का पहाड़ था यूरोप में, 2 पहाड़ों के बीच में उन्होंने रस्सी बांध दी। मतलब वहां से कोई नीचे देख ले तो हार्ट अटैक आ जाए। उन्होंने रस्सी बांध दी और देयर इज नो एनी सपोर्ट। उसको एक जगह से दूसरी जगह उस रस्सी पे चल के जाना है। बेइंतहा पब्लिक इकट्ठी कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक आदमी में ऐसा साहस की, इतनी 7,000-8,000 स्क्वायर फीट ऊंची जगह पे और वो रस्सी बांध के और ऐसे चल रहा है। माय गुडनेस, इट्स अ वेरी टिपिकल जॉब। तो जो नीचे जब ये चल रहा था वो आधे तक बीच में आया, जो नीचे देख रहा था एक को पैनिक अटैक आ गया। उसके हाथ ऐसे कांपते, यूं करके ऐसे हाथ कांप रहे, घबराहट, बेचैनी, स्वेटिंग। किसी ने पूछा तुम्हें क्या हुआ भैया, व्हाई आर यू? उन्होंने कहा गिर गया। तो वो अपनी कल्पना देखो वहां पे काम कर रहा है कि अगर वो गिर गया तो बड़ी मुश्किल से साथ वालों ने शांत किया। कोई नहीं, वो तो वो चल रहा है ना, तुम यहाँ बैठे रहो, शांत हो। क्योंकि घबराता तो राई, उसकी ऐसी आदत थी। तो जब उन्हें पूरा टास्क पूरा किया, पूरे टेलीविजन पे सब पे, क्योंकि वेरी डिफिकल्ट, जब वो नीचे आया तो सबने कहा कि उससे मिलना, तुम जाके पूछना कि वो नहीं घबरा रहा था कि वो इतनी ऊपर चढ़ा हुआ है, तुम यहाँ बैठ के पैनिक अटैक में तुम्हारी हालत खराब है। उसको बाकायदा ले जाया गया उस आदमी के पास, उससे मिलवाया गया कि जिस पैनिक अटैक आ गया था, आप ऊपर चल रहे थे। तो उसने पूछा कि आपको डर नहीं लगा? उन्होंने कहा डर तो लगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, इतनी हाइट पे आदमी खड़ा है, डर ना लगे? ये झूठी बात है, डर तो लगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं पार कर लूंगा। उन्होंने कहा जी मुझे पैनिक अटैक क्यों आया? उन्होंने कहा तुझे विश्वास नहीं था कि मैं पार कर लूंगा, तुझे विश्वास नहीं था। उसने कहा मैं यहाँ जमीन पे खड़ा होने से जितना डरता हूं, उससे ज्यादा कंफर्टेबल मैं रस्सी पे चलते हुए होता हूं। वहां मेरे को पता होता है कि मैं नहीं मरूंगा। ये जमीन पे कोई मुझे गाड़ी उड़ा जाए तो हो सकता है या उड़ा जाए, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन वहां मुझे पता है मैं नहीं मरूंगा। इतना विश्वास उस आदमी को। विश्वास जो है फियर के गले में पट्टा डाल देता है। विश्वास जो है फियर के गले में पट्टा डाल देता है। ये भी डरे हुए, बहुत ज्यादा डरे हुए लोग ना, विश्वास नहीं होता उन्हें, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है उनके अंदर। बाहर की चीजों की, मटेरियल की बात छोड़ दो, ये वो पैसा ये सब चीजें अलग, उन्हें विश्वास की कमी है। विश्वास नहीं है अपने ऊपर। और विश्वास कैसे आएगा? विश्वास कोई ऐसा नहीं है कि पानी में घोल के किसी को दे दो विश्वास आ जाए। विश्वास प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और मास्टर से, आपको जो मास्टर आपको ट्रेनिंग देता है उससे आता है विश्वास। तो ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता, ये कोई इसी जगह अप्लाई नहीं होती ये बात, ये आपके सभी डरों में होती है। किसी भी प्रकार का आपके अंदर डर हो, इसका मतलब नॉन ट्रेंड हो। जब वहां होशियारी दिखाते हो ना, वही आपके लिए खतरा है। आप नॉन ट्रेंड बंदे हो, आपको अपने फियर को हैंडल करना नहीं आता, आप वहां पे इतने स्किल्ड नहीं होगे कि उसी के ऊपर सवारी करो बैठ के। क्योंकि फियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फियर ना पानी में कलर की तरह होता है। एक चुटकी कलर आपने पानी में फेंका और पूरा पानी किस रंग का हो जाता है? उसी कलर का। माइंड के अंदर क्या होता है? जब फियर आ जाता है ना किसी चीज का, तो हर जगह क्या दिखता है? वही फियर। इसे ही ओवर थिंकिंग बोलते हैं। तो क्या हुआ, मैंने इस चीज को कैसे देखा, मैं कैसे समझूं? देखो मैं वही ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। तो एक बार समझ आ गई ना आपके। अब जब मैं गोवा गया, दिल्ली से फ्लाइट थी और गोवा तक, अब वो बादलों के पार उड़ता है फ्लाइट, बड़ा मजा आता है। नीचे देखो बादल नीचे दिखाई देंगे, दुनिया ऐसे दिखाई देगी अजीब सी, तो मजा आता है। फर्स्ट क्लास बैठे आराम से।
तो माँ से कहा भैया गोवा आ गया है, अभी अपनी प्यारी सीट छोड़ो और निकलो। हाँ आप सीट पे ऐसे बैठे थे, अब प्यारी व्यारी कुछ नहीं, अब जाओ। और हमारा भी माइंड सेट था कि भैया गोवा तक जाना है, उसके बाद एरोप्लेन हमारा नहीं है, ना ये सीट हमारी है, हम तुरंत छोड़ेंगे और उतर जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं हुई, उसे छोड़ते हुए कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि पहले ये माइंड में सेट था, क्योंकि मैंने रजिस्ट्री तो करनी रखी थी, ये एरोप्लेन मेरा रजिस्ट्री है, ये मेरे पास ही रहेगा, ये सीट भी मेरी रहेगी जीवन भर। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था। एग्रीमेंट इतनी बात समझ में आ रखी थी कि गोवा तक के लिए तुम्हें ये दिया गया है, वहाँ उतर के अपना चले जाना। मन ने कोई विरोध नहीं किया, ना उसे कोई डर आया, फियर ऑफ लूजिंग, उतर के मन चला गया, क्योंकि कोई रजिस्ट्री नहीं थी। ये बात माइंड को पता था, ये बात माइंड को पता था। फियर की कोई बात ही नहीं, छूट जाएगा मेरी सीट छूट जाएगी, एरोप्लेन छूट जाएगा, ये कोई बात ही नहीं है, तो बेकार की बात है ये। माइंडसेट था हमारा, आसान काम था हमारे लिए। लेकिन हम क्या अप्लाई कर देते हैं, जीने मरने में से अप्लाई कर देते हैं। यहाँ इन्हें एग्रीमेंट चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए कि पैदा हुए हो तो भैया 90 में ही मरेंगे हम। इन्हें ऐसा एग्रीमेंट की इन्हें कल्पना है, जब मन में तो सोचते रहता है, बाहर इन्हें कोई दे नहीं रहा, अंदर सोचते रहते हैं, फिर फियर ऑफ लूजिंग, हाय मर गए तो हाय मर गए तो, क्योंकि एग्रीमेंट ऐसा मिल नहीं रहा। कोई इन लोगों की एग्रीमेंट नहीं मिल रहा कि तुम ऐसा ही व्यवहार करोगी जैसा मैं चाहता हूँ, आप ऐसे ही सोचोगे जैसा मैं चाहता हूँ। लोग अपनी तरह के सोचते रहते, फिर हर डोए घूमते हैं। परिस्थितियां कभी भी बदल जाती है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। आज बड़ा अच्छा दिन है, कल देखा सबसे वर्स्ट दिन निकला। हम निकले थे घूमने के लिए और देखा एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में पड़े हैं, टाइम इलाज करा रहे। यहाँ तो घूमने का प्लान था साहब, यहाँ तो देखा उल्टा ही हो गया खेल। यहाँ तो जीने और मरने की बात आ गई, यहाँ तो अभी परिस्थिति बदल गई, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर हम जो एग्रीमेंट ये हम दूसरी चीज़ों में, रजिस्ट्रियों में और ये सामान खरीदने में और इनका जब ये मांगते रहते हैं, ये आप यहाँ मत मांगा करो। ये आपके जो यहाँ पागलपन है ना मांगने का, केवल इससे फियर ऑफ लूजिंग के चक्कर में आपका अटैचमेंट क्रिएट होता है और फिर आप पैनिक अटैक्स आते हैं आपको। क्या आपकी थ्योरी ही गलत है, आपकी ट्रेनिंग ही गलत हुई है। बुग्गी चलाने की ट्रेनिंग थी, एरोप्लेन में बैठ गए, सत्यानाश होना ही था। और चीज़ों में हो सकता है एक्सपर्ट हो, सीए में एक्सपर्ट हो किसी में, इसमें कुछ नहीं पता। आपको पता होता तो दिक्कत की बात ही नहीं थी। पता है ना, लाइफ में कुछ भी होता रहता है, समझ में नहीं आती क्या बात, क्योंकि वही एग्रीमेंट चाहिए। कोई छोड़ के ना चला जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसे ही घूमते रहते हो पूरे जीवन भर। तो विश्वास कब आता है? इस ट्रेनिंग से, इस ट्रेनिंग से विश्वास। जो मैंने व्यक्ति बात बताई, उसने इतने लंबे ट्रेनिंग करा तो उसे विश्वास था, कोई डर वाली बात थी नहीं। आपको ये ट्रेनिंग होना चाहिए भैया, ये सब चीजें, ये एग्रीमेंट वाली चीजें नहीं है। जब तक चल रही हैं चलने दो, नहीं चलेगी जाए। इतनी सी तुम्हें ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। जब तुम्हारी ये ट्रेनिंग स्ट्रांग होगी, तुम्हें विश्वास होगा कि किसी को छोड़ना पड़ा तो मुड़ के भी नहीं देखेंगे। भाई साहब, डर की क्या बात हो गई जीवन में, बताओ, डर की क्या बात हो गई? अब चेहरे पे शिकन क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई चीज चली जाए और पता चल गया हाथ से गई, फिर मुड़ के भी नहीं देखना, फिर हाय क्यों चली गई और क्यों हो गया और ये हो गया, ये काम नहीं करता मैं। आपको कोई ऐसी चीज नहीं सिखाता जो अपने ऊपर अप्लाई नहीं करी मैंने जिंदगी में। उस ट्रेनिंग के कारण विश्वास है अपने ऊपर कि कभी जीवन में ऊपर नीचे स्थिति आई, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो छोड़ के चल देंगे हम, क्योंकि परमानेंट तो है नहीं भैया। एग्रीमेंट किया नहीं था मेरा, किसी ने किया था मेरे साथ एग्रीमेंट कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा? नहीं किया था। तुम काहे को पागल हुए घूम रहे हो? फिर छोड़ दो। तो अपने ऊपर यह विश्वास कि जब जरूरत पड़ेगी तब किसी भी चीज को छोड़ देंगे। जब पत्ता पीला हो जाएगा तो अपने आप वो गिर जाएगा। ये स्वीकार, जब तक है एंजॉय,
और गया तो बाय बाय। हम उसको बाय बाय करते हैं, वो क्या करेगा बाय बाय। ये विश्वास है हमें अपने ऊपर। और इवन केवल छोटी मोटी चीजों में नहीं, जीवन और मृत्यु तक के खेल में अगर जाने की बात आ गई तो जैसे प्लेन से उतर गए थे ना, ऐसे ही उतर जाएंगे बस। फिर इसमें हाय हल्ला कुछ नहीं। लोगों की तो बात छोड़ दो कि वो चला गया और ये आ गया और वो नाच गया और उसने ऐसा कर दिया, ये तो गिनती में भी नहीं है। जब हम ही जीवन और मृत्यु अपनी गिनती में नहीं है, लोग कहाँ गिनती में हमारे लिए। वो चला गया, अरे वैसे छोड़ने की बात छोड़ो, अगर मरने वाली स्थिति में भी आ जाएगा तब भी ऐसी उधर छोड़ देंगे। ये ट्रेनिंग है, ये तो आपको सिखाया ही नहीं गया। एग्रीमेंट सिखाए गए हैं, फिर इसमें भी अप्लाई करते रहते हो, फिर अपना दुखी होके घूमते रहते हो। इस विश्वास ने जीवन को उच्च स्तर पे पहुंचाया है, इस विश्वास ने जीवंत बनाया है। और इस विश्वास के बिना मैं बहुत टेरिफाई हो जाता हूं कि कोई आदमी कैसे जीता है। मेरी समझ से बाहर है भैया, एज ए साइकोलॉजिस्ट। ये लोग कैसे जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, मैं नहीं जानता, और मैं ना कल्पना कर सकता भाई, क्योंकि मेरे को पैनिक अटैक आने लगता है इनके दिमाग को सोच के। ये लोग जीते कैसे हैं भाई, कैसे लोग हो तुम, कौन सी दुनिया से आए हो। क्योंकि मेरे लिए भी, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे लिए भी टफ होता है इन सब ट्रेनिंग्स के बावजूद भी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बटर है वो यूं कट गया, मतलब कई बार एफर्ट लगाने पड़ जाते हैं इन फिलॉसफीज को अप्लाई करने में। तो ये फिलॉसफी तो बहुत खतरनाक हो गई जिसको आप लेके घूम रहे हो। तो सबसे निवेदन ये है कि एक तो जो ये ट्रेनिंग है अपनी फियर को हैंडल करने की, इसमें आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एग्रीमेंट करना है और कहाँ नहीं करना है। ऐसे समझो कि आप किसी ने आपको बिना टिकट के बिठा दिया, आप पे पैसे थे नहीं, उसने कहा जी कहीं भी उतार दूंगा जब दूसरी सवारी आ गई। आपने कहा ठीक है, अब वैसे ही पैदल चलते जितना तेरे से चला जाए ठीक है। रास्ते में आप, उसने कहा भाई मेरी पैसे वाली सवारी आ गई है उतरो, तो आप ना उतर के नीचे गए, बात खत्म। ये ऐसी उसमें बैठे हुए हो, किसी दिन भी ऐसा होगा बोल देंगे भैया उतरो। और आप ये स्वीकार भाव होना चाहिए, हम तो बिना टिकट के बैठे थे तो ये उतार सकता है, तुम उतर गए। अब टिकट लेके बैठोगे तो कैसे बैठोगे कि भैया टिकट लिया ऐसे उतार देगा तुमको, मेक सेंस ना। हमेशा ऐसे बैठो, टिकट लिया ही नहीं है, बैठे हैं, जब तक बैठे हैं, जिस दिन उतरना में उतार देंगे। इस फिलॉसफी में किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर कर रहे हो। पहली बात तो ये तुम्हारी ऐसी फिलॉसफी नहीं है जो कमजोर फिलॉसफी है, इट्स मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। ये विश्वास वाली चीज है, ये जीवन की खूबसूरती वाली चीज है। इस व्यक्ति के चेहरे पे आपको रौनक नजर आएगी, उसकी आंखों में तेज नजर आएगा, खिलावट नजर आएगी पर्सनैलिटी में, जो इन फिलॉसफीज को यूज करते हैं। और दूसरा विश्वास, पहला तो खुद पे विश्वास फियर को हटाने के लिए, और दूसरा विश्वास जब सारे ही अपनी ट्रेनिंग भी फेल है, ट्रेनिंग का भी कोई काम वाम नहीं, ट्रेनिंग से भी कुछ नहीं हो रहा, ट्रेनिंग के बाद भी पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, तैराक है लेकिन लहरी आ रखी 5 मंजिल की, तो तैराकी क्या करेगा उसमें, वो तो उड़ रहा है हवा में। समुद्र में 5 मंजिल की लहर में तैराक क्या करेगा भाई साहब। ट्रेनिंग वेडिंग सब फेल, जो भी ट्रेनिंग दी पहले वाले उसमें चैप्टर में, ये भी फेल हो जाएगी। किसी ने ऐसा भी आएगा समय आपके पास, फिर क्या करें, फिर उस पर विश्वास, फिर तो आखिरी पत्ता निकल जाता है बस जेब से, उसे तो जेब में रखना चाहिए उसको, यहां पे राइट पॉकेट में। जब अपनी ट्रेनिंग फेल हो गई ना और पता चला कुछ काम नहीं कर रहा, शो कर दो उस पत्ते को। और जब भी उस पत्ते को शो आपने कभी, आप पीछे अपने एक्सपीरियंस में जाओ, कभी भी आपने उस पत्ते को शो किया होगा, आपकी हेल्प हो गई होगी।
देखा आपने कभी? आपने देखा कोई बहुत टफ है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा जीवन में, कोई रास्ता नहीं है, आपने कहा भैया देख लेना, हमारे बस की नहीं है, तो आपका काम हो गया होगा, नहीं हुआ तो बोलो मेरे को, जितने बैठे हो, एक भी इसका एक्सेप्शन हो तो बताओ मेरे को, दिन आपका काम होता है कि नहीं होता? हाँ जी, होता है ना। उसके भरोसे का तो होता ही है। और जो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि ऐसी चीज के ऊपर आपने ऐसे छोड़ दिया, देयर इज नो गारंटी और नो वारंटी, फिर भी स्टिल देयर इज गारंटी एंड वारंटी इज देयर। पहले तो अपने स्किल को यूज कर लो, क्योंकि वहीं पे जो फेल हो गया, जिसे तैरना ही नहीं आता, वो भगवान का नाम लेके कूदेगा तो मरेगा ही। भगवान भी कहेंगे भैया पहले तैरना सीख गया, ऐसी तेरे की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। तैरना सीख लिया और फिर लहर आ गई, फिर भगवान का नाम लो, वो उसे बचाएंगे केवल। ये अनपढ़ गवारों को बचाने के लिए भगवान बिल्कुल नहीं बैठा। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जो क्लास में पढ़ के नहीं जाता ना, वो भगवान से प्रार्थनाएं करता रहे, भैया फेल ही होगा वो। भगवान इतना मूर्ख नहीं है कि इन मूर्खों की हेल्प करेगा। पढ़ के तुम नहीं आए और भगवान का नाम ले रहे हो। 110% पढ़ाई करके जाओ और ले लो नाम, हो जाएगा काम। ये काम तो तब होगा ना, पहले तुम अपना काम करो। तो यही देखो आप, एक वैसे तो आपने अपने जीवन में सबने एग्जाम्पल देखे, ये महाभारत में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है, चीरहरण कर रहा है, अभी तो द्रौपदी क्या करे कि अभी ताकत लगाए, वही ट्रेनिंग वाला जो मैं बता रहा हूँ, कि दांत से उसने पहले हाथ से वो करा, फिर साड़ी को दांत से उसने दबाए ऐसे कि वो खींच ना पाए। दुशासन की ताकत बहुत, द्रौपदी के बस की बात नहीं उस ताकत को झेलना। वो खींचे, बड़ी सभा में हो रहा है काम ये सब, अब आखिरी सिरा रह गया। फिर विश्वास, फिर वाला अपना वाला तो खेल खत्म हो गया। हमारी जो एफर्ट थे वो नहीं हो रहे हैं, हमारे प्रयास कोई काम नहीं कर रहे, हमारी कोई प्लानिंग काम नहीं कर रही है। तो फिर क्या बोली द्रौपदी, राधे। पागल हो गया दुशासन, खींच खींच के वो साड़ी खत्म ना हो गया। ये सच्चाई अपने जीवन में देख लेना। ये देख, हाइपोथेटिकल कोई वो चीज होती, अपने जीवन में कभी भी आप ऐसी स्थिति में हो और वाकई उस विश्वास के साथ, आपकी वो विश्वास नहीं होगी प्रार्थना के अंदर, कभी उस प्रार्थना के अंदर वो विश्वास के साथ आप बात करो, इम्पॉसिबल बात है, नहीं होगा काम आपका, पॉसिबल बात है। तो ये दो चीज ऐसी हैं जो फियर को खत्म कर देती हैं, आपके दिमाग से बाहर खींच देती है। इसे पानी खींचते ना, ड्रेन आउट करते हैं। चूस लेंगी आपके फियर को, ये दोनों विश्वास, खिल जाएगा फूल अंदर, जीवंत हो जाएगा फूल अंदर। दिक्कत कहां आती है? दोनों में से एक भी नहीं। सच्चाई में जिनको दिक्कत है वो दोनों में से एक में भी नहीं है, दोनों में गड़बड़ मचाते हैं। अपने ऊपर विश्वास दिखाएंगे लेकिन ट्रेंड नहीं है, उसके ऊपर विश्वास है नहीं, वो वैसी ऊपर ऊपर से बातें करते हैं, उस लेवल का जो जिसमें आदमी सरेंडर करके वो यहां से आवाज नहीं होती, वो तो यहां से कॉल होती है उसकी। वो उस लेवल तक पहुंचना ही नहीं आता, इतना ट्रस्ट ही नहीं है कि राधे कर दे भैया, अपने प्राण निकालते रहेंगे जब तक बैठे हुए। तो इन दो चीजों को जो यूज करते हैं लोग, मेरे ख्याल में उन्हें लगभग फियर फोबिया से दूर रहते हैं। होता सबको, देखो फियर बड़ी अच्छी चीज है। आपको मैं एक चीज और बताऊं, फियर ईश्वर ने ऐसी कोई चीज नहीं करता। ईश्वर हर चीज बड़े कारण से डाली गई है, ऐसे ही फालतू की चीज नहीं है। ये फालतू तो आपने यूज किया, अब तलवार को लेके दुश्मन को मारना तो अपनी गर्दनें काट रहे हो, आग से खाना बन सकता है, अपने हाथ जला रहे हो, तो गलती किसकी है? वरना फियर इज अ फैबुलस थिंग, बड़ी प्यारी चीज है फियर। फियर आदमी के जीवन को निखारता है। दूसरे पक्ष की बात बता रहा हूं, किसी आदमी को डायबिटीज हो गई,
400 आई है। वो आदमी मीठे का बड़ा शौकीन साहब, वो तो मीठे के बिना नहीं रह सकता, किसी भी चीज़ के बिना रह लेगा। कई लोगों को एडिक्शन होता है, मीठे के बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर ने कहा भैया अब अगर हाथ लगाया मीठे को तो फिर यहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे, हॉस्पिटल तक आज तो आ गए, क्योंकि 400 ऑलरेडी है। जो आदमी इतने सालों से प्रयास कर रहा था मीठा छोड़ने का, क्योंकि बहुत खाता था, एक्सेसिव खाता था, एक झटके में छोड़ दिया उनने मीठा। उनने कहा आज से मीठा कैंसिल। फिर तो ना चाय में पिए, ना किसी चीज़, मिठाई तो बहुत दूर की बात है, किसी चीज़ में भी नहीं। उन लोगों को आदत पड़ जाती है, मैं देखता हूँ जो इतना मीठा खाते थे उन्हें मीठा ही फिर अच्छा नहीं लगता, कहते ज़रा तो अच्छा ही नहीं लगता, तो फीकी चाय में टेस्ट आता है। ये क्यों किया उसने? फियर के कारण, फियर ऑफ डेथ। फियर ना होता तो वो मीठा छोड़ सकता था क्या? बताओ आप मेरे को, क्या कारण था? फियर। नाउ फियर इज यूजिंग। आप कितने डिसिप्लिन रहते हो समाज के कारण, वरना आप जैसे हो ना अंदर से, अगर भाई साहब बाहर आ जाए ना, हो रामलीला की जरूरत नहीं है, मोहल्लों में रामलीला चलेगी। जैसे हो, क्यों संस्कारी बने घूमते हो? क्योंकि अगर जैसे हो वैसा बिल्कुल बाहर आ गया तो बिल्कुल सज्जन बने घूमते। सज्जन बने घूमते हो तो सब आपका सम्मान करते हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हो। आपने तो लड़की की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखी, आप तो इतने सज्जन हो, आपके अंदर तो कभी नेगेटिव ख्याल आया ही नहीं होगा, आप इतने सज्जन हो। और साइकोलॉजिकली सच बताऊं, बाहर मत बताना किसी को, जितने सज्जन हैं, जितने भी, सबसे बड़े नेगेटिव थिंकर, जितना गलत, जिस इंतहा तक ये सोचते हैं, एक थोड़ा सा नालायक आदमी जो समाज में होगा, थोड़ा सा बदतमीज टाइप का आदमी, वो नहीं सोचता होगा। मेरे पास जितने शरीफ सर, मैंने तो आज तक लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखा। और केस जब खुलता है, ये तो पागल ही इस चक्कर में हुआ। क्योंकि ह्यूमन माइंड को अगर सच में बाहर दिखा दिया जाए, यू कैन नॉट इमेजिन। तो कुल मिला के मतलब जो फियर है ना, वो आदमी को जमीन पर रखता है। गाड़ी की स्पीड तो 200 तक होती है, क्यों चलाते हो 80 तक? कोशिश रहती है 80-100 के बीच में चला जाए मैक्स। मन तो करता है 300 चलाए, लेकिन पता है ब्रेक मारने पड़ गए तो हो जाएगा काम। तो फियर आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन यूज करना आना चाहिए। आप कहाँ यूज कर रहे हो भैया? ईश्वर ने इसलिए दिया था फियर को, अपनी जान बचाने के लिए। गाड़ी में जा रहे हो, ब्रेक नहीं लगे तो आप तो गए। जान बचाने के लिए आपको फियर दिया गया था कि कहीं जो आपकी खोपड़ी है रॉकेट की तरह चलती है, ये फियर के कारण थोड़ी सी कंट्रोल में रहे। अब जब कोई फियर उल्टे सीधे क्रिएट करते तो इतना कंट्रोल हो जाता है कि होश ही खराब हो जाती है, जीवन छूट जाता है, बस कंट्रोल ही करते रहते हो बैठ के उसे। तो बहुत ही आसान चीज है कि आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए, अगर आपका काम नहीं बन रहा उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, और जो फियर है उसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं ये आपको यूज करना आना चाहिए। डर कैसे यूज करते हैं।